5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग की तरफ से 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 7 नवंबर को चुनाव होने हैं, तो वहीं राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान किया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 7 और 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान किया जाएगा। वहीं 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा, यानी कि नए साल से पहले साफ हो जाएगा कि किसका राज तिलक किया जाना है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी और इसके बाद 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। सबसे अहम 2 राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात की जाए तो 7 नवंबर और 23 नवंबर को यहां पर मतदान होना है। तो चुनाव आयोग की तरफ से 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़। To start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. मेरी सहयोगी राशि चतुर्वेदी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशि, 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो गया है। राज तिलक किसका होगा ये तो चुनावी नतीजों के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कब और कैसे चुनावी मतदान किया जाएगा, साथ ही साथ किन किन राज्यों में चुनाव को अहम तरीकों से माना जाए, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 राज्य ऐसे हैं जिनके चुनावों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल नेहा, देखिए आज चुनावी शंखनाद 5 राज्यों का हो चुका है। इलेक्शन कमीशन द्वारा तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 7 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में इस बार 2 चरणों में इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाएगा। 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे, मतदान होगा। और मिजोरम की बात की जाए तो 7 नवंबर को ये चुनाव होंगे। वहीं 3 दिसंबर को इन चुनावों के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। मुख्य तौर पर इन चुनावों की बात की जाए तो इन चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनावों का जो है सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे इन चुनावों में सुलगाते हुए जो है तमाम सियासी दल जो हैं, आज राहुल गांधी ने भी कुछ वक्त पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने महिला आरक्षण की बात की थी। इससे पहले आपको बता दूं, लोकसभा में जब महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया था उसमें 33% विमेन रिजर्वेशन की बात की गई थी। पास हो गया ये बिल, क्योंकि इस बार जो है कोई भी सियासी दल हो महिलाओं को लुभाने का सबसे ज्यादा प्रयास कर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की आपने बात की, राजस्थान की बात की, अगर मध्य प्रदेश के
जो सियासी समीकरण है उनकी बात की जाए तो देखिए इससे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जाकर के मध्य प्रदेश में तमाम चुनावी रैलियां की थी, लेकिन एक बात गौर करने वाली थी उसमें देखिए कि जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मंच पर मौजूद रहे, लेकिन एक भी दफे प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने उनका नाम का जिक्र तक नहीं किया। तो इस बार ऐसा माना जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान जो है उनका पत्ता कट सकता है। वहीं दूसरी ओर देखिए राजस्थान की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो इससे पहले जब उनको कांग्रेस पार्टी की ओर से अध्यक्ष पद जो है वो ऑफर किया गया था तो उन्होंने सीधे तौर पर उसको ठुकरा दिया था, क्योंकि देखिए सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों के बीच की जो रशाकशी है, खींचतान है, वो किसी से छुपी नहीं है, जग जाहिर है। और अशोक गहलोत चाहते थे कि उनके दोनों हाथों में लड्डू हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी ने एक पद पर एक व्यक्ति की ही बात की। सचिन पायलट चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, और वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत की बात की जाए तो उनको भी मुख्यमंत्री की कुर्सी उतनी ही प्रिय है और वो इस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये तमाम कारण हैं कि सबसे जो क्रूशियल चुनाव देखने वाले हैं आने वाले समय में वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के होंगे, जिस पर सभी की जो है नजरें वो जरूर टिकी रहेंगी। वहीं अगर बात की जाए अन्य राज्यों के चुनावों की तो देखिए जितना मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो चुनावी नतीजे रहेंगे उन पर सबसे ज्यादा गौर फरमाया जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो लंबे अरसे बाद कांग्रेस जो है वो काबिज छत्तीसगढ़ में हुई है। वहीं मिजोरम में 40 सीटें हैं, उन पर चुनाव लड़ा जाएगा, वहां पर बीजेपी का किसी तरह का कोई वर्चस्व नहीं है। और दूसरी ओर तेलंगाना की बात की जाए तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर के अपनी चुनावी रैली की थी और बीआरएस को पूर्ण रूप से उन्होंने जनता को दिलासा दिलाया था कि इस बार जो है पत्ता साफ होने वाला है बीआरएस का। और उनकी ओर से कहा गया था कि केंद्र सरकार ने जो है तमाम पैसे तेलंगाना की जनता के उनका करने के लिए दिए थे, लेकिन बावजूद उसके तेलंगाना सरकार ने वो सारा चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया है 3 दिसंबर। राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जिनके चुनावों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राजस्थान में किस तरह से कांग्रेस में ही अंदरूनी कला देखने को मिली है, ये किसी से छिपा नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ही खींचतान देखने को मिल रही है। तो दोनों राज्यों में चुनावी मतदान होने जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता का ताज किसके सिर सजता है।